हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं। सभी सेक्शन, जितने सेक्शन आपके नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। साथ में सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये जब मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछ लेते हैं और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 10 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन और वैसी 10 सेक्शन है टोटल, तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बस उसी के इर्द गिर्द ही होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो आप लगातार मेंटल एबिलिटी की क्लासेस करेंगे तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, तो आप दिमाग लगा पाएंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप सिंपल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सभी फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी देख पाएं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई जानकारी इंपॉर्टेंट, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जल्दी से जल्दी आप देख के उसका लाभ उठा पाएं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट से। क्या है? ऑड मैन आउट, यानी मैंने क्या बताया था? ऑड मैन आउट यानी असंगत को अलग करना। जैसे इसमें क्या होगा? ऑड मैन आउट मतलब भिन्न, कोई एक आकृति जो होगी वो बाकी तीनों से अलग होगी। बाकी तीनों में कोई एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, एक ही चीज लॉजिक लग रही होगी, और कोई एक डायग्राम ऐसा होगा जो बाकी तीनों से अलग होगा। देखिए यहां पे, देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है, ऐसा है। यहां पे आप देखेंगे कि यहाँ 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 है। यहाँ भी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ भी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 है। देखिए सभी में 6 है, तो वो तो एकदम अलग हो गया ना। सब में जब 6 है, 3 किसी प्रकार से संबंधित है, तो फिर ऑप्शन ए अलग हो गया ना। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑड मैन आउट मतलब बाकी से भिन्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहां भी देखिए राउंड वाला क्वेश्चन, 2 राउंड वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए ना, जैसे गिनने वाले, कभी भुजा गिनने वाले जाएंगे, कभी राउंड गिनने वाले आ जाएंगे, कभी, ठीक है, ऐसा आपको ऐसा लॉजिक भी आ सकता है पेपर में आपके। देखिए यहां भी राउंड वाला है। ठीक है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 3 है। कोई अलग लग रहा है क्या? देखिए यहां जो है, यहां अलग है। ठीक है, यहां 3 है तो यहां 4 है, ये अलग है। यहां 2 है तो 3 अलग है, 1 है तो 3 है, यहां भी अलग। तो तीनों में लॉजिक सेम लग रहा है ना, क्योंकि तीनों में आमने सामने अलग अलग है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन बी में तो समान है ना। तो ऑप्शन बी बाकी तीनों से किसी ना किसी प्रकार से भिन्न है। ऑड मैन आउट मतलब बाकी तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ लॉजिक आ रहा है ना, लेकिन इसमें यह लॉजिक नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका फिगर मैचिंग, समान आकृति। इसको भी आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताइए। ये तो सिंपल सा है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां जो दिख रहा होगा उसको यहां देख लीजिए। देखिए सब जो तीर जो है बाहर की ओर है, ये देखिए यहाँ तीर अंदर की ओर, गायब कर दीजिए इसको। सेम हमको पहचानना, यहाँ भी तीर अंदर की ओर, इसको भी गायब कर दीजिए। और बच गया यहाँ भी तीर अंदर की ओर, इसको भी गायब कीजिए। सभी तीर तो बाहर की ओर है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सेम टू सेम चाहिए हमको, फिगर मैच करना है। यहां जो है इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो सिंपल सा है ना। इसमें क्या लॉजिक, यहां देखना है। चीटिंग करने में तो आप सभी आगे रहते हैं ना, चीटिंग में मास्टर है ना सभी। तो सिंपल से इसकी चीटिंग करना है, बस ये जो है उसको सेम टू सेम छाप देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, बीच में फिर रेक्टेंगल है। तो देखिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल इस साइड है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो देखिए यहां रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर, उसके बाद बीच में रेक्टेंगल। तो यहां तो गोला बना हुआ है, यहां रेक्टेंगल है, लेकिन उसको और उसके जो कोने जो शार्प थे उसको और क्या कर दिया गया? गोलाकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन बी। कर लिया हमने, 4 क्वेश्चंस कर लिए, सिंपल सिंपल ऑड मैन आउट के कर लिए, और फिगर मैचिंग। अब है पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न कंप्लीट करना है मतलब कि एक आकृति को पूरा करना है, कोई उसका एक पार्ट
उससे जुदा हो गया है। अब हमें उसको मिलाना है, जोड़ना है, ठीक है, कोई उसका एक पार्ट जुदा हो गया है उससे। तो बताइए, मिलाइए आप सभी, कौन सा पार्ट जुदा हो गया है, बताइए कौन सा पार्ट। पैटर्न को आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। तो ऐसा आकृति, ऐसी आकृति कहीं दिख रही है कि आपको? एक ही जगह दिख रही है, दो है, एक की जगह दो करना है आपको। ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फिर पैटर्न कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ऐसा है, देखिए ऐसा है, ऐसा है, इधर ऐसा, 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 तो इस प्रकार ऐसे खोल, तो उसी प्रकार हम करेंगे इसको। क्या करें, ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? कौन सा दिख रहा है इस साइड? ऑप्शन डी। तो कौन सा? ऑप्शन डी। कोई एक पार्ट जुदा हो गया है। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय 2023 के लिए तैयारी करें तो आपका एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है। तो जो भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रॉपर सीक्वेंस से तैयारी करना चाहता है तो अर्जुन बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकता है। अर्जुन बैच में आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पूरे लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, साथ में लेक्चर्स कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके टेस्ट होंगे। तो बच्चे क्या, टेस्ट देने से आपके क्या नंबर आएंगे, साथ में सभी बच्चों के नंबर आएंगे, रैंकिंग आएगी, तो आपको लगेगा, मतलब एक कंपटीशन की भावना आएगी और अच्छे से आप और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लें। हम सब आपके साथ बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाई, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जो अभी तैयारी करना चाहते हो, अभी भी समय है, 3 महीने में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अर्जुन बैच आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। साथ में नवोदय अल्फा बैच, जो बच्चे अभी क्लास 4th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर 2024 में नवोदय का एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट किसी भी चीज का जो आप पढ़ाई कर ले तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उससे आइडिया लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेस्ट देने की अगर आपकी आदत हो जाएगी ना, तो जो एग्जाम में, जो मेन एग्जाम होगा, उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया करने जा रहे हैं आप। टेस्ट दिए 10 टेस्ट, हम 11 टेस्ट दिए, ये 12वां टेस्ट है, समझिए 10 टेस्ट देकर आए हैं हम, 11वां टेस्ट होगा। ठीक है, मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी 50 मॉडल पेपर में आपको मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी के 1000 क्वेश्चन और इंग्लिश के 1000 क्वेश्चन, साथ में मेंटल एबिलिटी के 2000 क्वेश्चन। तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आप जिस भी माध्यम से, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप मॉडल पेपर लीजिए, सेम टू सेम पैटर्न, जैसा नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में जब आपका एग्जाम होता है, जैसा पेपर आएगा उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सैनिक अल्फा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सैनिक अल्फा बैच से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इस बार बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, मतलब लास्ट में क्लासेस वगैरह जो हम लेते थे, पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आए हुए हैं। साथ में मॉक टेस्ट, फिर वही मॉक टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है, जैसा मैंने बताया। तो इस सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मॉक टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आगे बढ़े, फिगर सीरीज कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, फिगर सीरीज से पहले देख लिया जाए कि हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई कोर्स से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, वहां जितने भी कोर्सेज बताए वहां सभी मिल जाएंगे आपको। अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ALPHA10 बिना गैप के। अल्फा 10 कूपन कोड यूज करने पे जितने भी अर्जुन बैच, नवोदय अल्फा, साथ में सैनिक अल्फा में आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप 6260388361 पर कॉल कर सकते हैं। आप सभी को नंबर याद ही हो गया होगा। ठीक है, 361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देखिए, फिगर सीरीज कंप्लीट करना है तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले गोल था, फिर उसका गोल को मान के चलिए 4 भाग, बराबर भाग में बांट दिया, उसका 1 भाग गायब, फिर 2 भाग गायब, फिर 3 भाग गायब, मतलब ये वाला बचेगा। ऐसा सीक्वेंस में जा रहे हैं ना घड़ी के, इधर देखिए ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो ये वाला बचेगा। ये वाला कहाँ है, ऑप्शन डी। सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फूल की कली है, ठीक है, फूल की पत्ती 1 2 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एनालॉजी माने सादृश्यता, मतलब संबंध, इसका संबंध से जो भी आ रहा है, मतलब इसका संबंध इस डायग्राम से है तो इसका संबंध किस डायग्राम, 3 है तो 3 हमने त्रिभुज बना दिया, 4 है तो चतुर्भुज बना दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। डी तो ये हो गया ना, हमको 3 से त्रिभुज और 4 से चतुर्भुज। ये देखिए फिर क्या है, एक लाइन यहां ऐसी है और यहां एक लाइन ऐसी, यहां पे 3 लाइन है मतलब फिर से त्रिभुज बन गया, 3 लाइन है मतलब त्रिभुज, और फिर यहां 4 लाइन है मतलब चतुर्भुज। लेकिन किस देखिए कैसा बनाया गया इसको, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए यहां पे 1 2 3, 1 2 3 तो त्रिभुज। फिर उसी प्रकार से आप इसको देखेंगे कि ये देखिए ऐसा है तो ये इधर है, तो ऑप्शन ये थोड़ा हल्का झुका हुआ है, ठीक है। जियोमेट्रिकल फिगर क्या बताया था, जियोमेट्रिकल ज्यामितीय आकृति में स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हेक्सागन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो हमको इसमें क्या है, ज्यादातर स्क्वायर के ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपके स्क्वायर से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड ही आएंगे। तो स्क्वायर इसको कंप्लीट कीजिए, चलिए कौन कंप्लीट करेगा सबसे पहले। तो एक कुल मिला के बात ये होगी कि इधर जितना जगह स्क्वायर क्या है, देखिए ऊपर से भी इतना ही जगह छूटेगा, नीचे से भी, तो हम इसको मान के चलिए यहाँ ले गए, ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ ऐसा ले गए, ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ ले गए, ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ ले गए, तो देखिए कि ऐसा, ठीक है। अब बताइए ऐसा डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, बताइए कौन सा दिख रहा है आप सभी को। ऐसा कीजिएगा, जो जगह छूट गई है ना उसको आप ऐसा फील करके देखिए तो अपने आप पता चल जाए कौन सा आंसर आ रहा है। ये आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये इधर यहाँ से लंबा नहीं है, ये भी कट गया, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये ऊंचा है, ठीक है, इतना ही ज्यादा बीच में इतना देखिए, इतनी मोटाई थोड़ी होगी, ऑप्शन सी। बस ऐसे ही करके देखना आपको। फिर देखिए स्क्वायर बनाना है तो फिर क्या करना है अपन को, देखिए यहाँ से ऐसा, देखिए यहाँ जितनी जगह छूटी इधर भी उतनी ही जगह छूटेगी, ठीक है, ऐसा, ऊपर जितनी जगह छूटी क्योंकि स्क्वायर है ना सब तरफ से बराबर, देखिए ऐसा, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा आ रहा है आपका, रुकिए अभी मैं मिटा के आपको बता देता हूं, ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का, कौन सा आंसर आ रहा है, बोलिए कौन सा आ रहा है। ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ज्यादा ही लंबा हो गया है, ठीक है, ये हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि देखिए ये थोड़ा शार्प चाहिए ना हमको, लंबा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और ये यहाँ से हो नहीं सकता क्योंकि देखिए ये यहाँ से हुआ, फिर इसको यहाँ थोड़ा ये चाहिए था ना, देखिए ऐसा, ऐसा जाने के बाद ऐसा आना चाहिए था, ये देखिए यहीं से चला गया, तो कौन सा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। देख लीजिए आप ऑप्शन बी को एक बार, और यहाँ भी मैं मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप, खुद देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ भी बना तो कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दर्पण आकृति यानी मिरर इमेज। मिरर इमेज है सामने रखी हुई मिरर, ठीक है, ऐसी है, घुमा दीजिए ऐसे, देखिए इस साइड क्या आकृति में, इधर देखिए ये इस साइड हुआ तो ये नीचे साइड पहले आ जाएगा, नीचे साइड पहले आ जाएगा, नीचे साइड पहले कहाँ पे है, नीचे साइड पहले, नीचे साइड पहले इस ऑप्शन में है और सी में है, बाकी दोनों गलत हो गए। अब देखिए एक इस साइड है तो ऐसे सामने आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो इसमें है क्या, ये तो अलग हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर से क्या है, वाई है, अब वाई तो कोई भी बता देगा, ये होमवर्क है आप सभी के लिए, SW, ये तो सिंपल सा है। मिरर कहाँ रखा हुआ है सबसे पहले देखना, और ये सभी आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या आएगा आप सभी को बताना है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर कटिंग जो बोल लीजिए, मतलब क्या करते हैं, पेपर को पहले मोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर खोलते हैं, तो पेपर का जो शेप है कैसा बनेगा आप सभी को बताना है, ठीक है। देखिए पेपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने क्या किया, स्क्वायर को ऐसा पहले तो 20 से मोड़ा, 20 से मोड़ने के बाद उसको देखिए उसका जो अर्थ है उसको ऐसा मोड़ा, फिर जो ये वाला पार्ट है उसको घुमा दिया, फिर ऊपर जो बचा हुआ है उसको इस शेप में काटा। कुल मिला के बात ये होगी जो स्क्वायर का कोना होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर का जो कोना होगा ऊपर साइड ना, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं हुआ है कि ऐसा 20 से मोड़ा गया, 20 से मोड़े ऊपर तो नहीं मोड़ा गया, चारों भाग नहीं केवल 2 भाग में आएगा, तो इस तरीके का, मतलब इस साइड भी कुछ ऐसा शेप बनना चाहिए। तो केवल 2 आकृति है जिसमें ऐसा शेप बन रहा है, ए और बी, बाकी ये दोनों गलत हो गई, ठीक है। अब हमको ये बताइए नीचे ऐसा शेप की जरूरत ही क्या है, ऐसा क्या बन रहा है, कुछ तो हमने किया ही नहीं ना, नहीं किया, तो कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल सा है। बस आप डायग्राम को देखिए कि यहाँ अगल बगल क्या शेप बन रहा है, फिर इसमें से देखिए उसमें शेप बना हुआ है या नहीं, अगर उस तरीके का कट या फिर शेप नहीं बना है तो आप उसको काट दीजिए,
उस ऑप्शन को काटिए, फिर जो बचा उसमें से एलिमिनेट कीजिए, आपका जो सही आंसर है आपको मिल जाएगा। गोला बना हुआ है, गोले को क्या किया हमने, पहले 20 से मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, 4 बराबर भागों में बांटा, फिर ये हुआ तो यहाँ पे ऐसा गोला बन जाएगा। तो सिंपल सा गोला कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नहीं होगा ना, ये तो क्या स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये छोटा, ये तो देखिए गोले के अंदर गोला है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये तो स्क्वायर के अंदर गोला है। अब यहाँ देखिए गोले के अंदर ये क्या बना दिया गया है, ट्रॉफी बना दिया गया है, क्या ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या होता है, आकृति निर्माण। क्या हुआ, उसको आकृति को हम 2-3 भागों में ऐसे काट के अलग कर देते हैं, इधर उधर उसका जो है ना सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उसको जोड़ना है, हमको आकृति का निर्माण करना है। तो देखिए ये ऐसा है कि ये भी कोना है, इसमें भी कोना है, तो यहाँ पे कोना नहीं है, गलत हो गया। इसमें कोना है लेकिन ये ऐसी आकृति अलग से बन गई, नहीं ये तो जुड़ के कुछ आकृति बननी चाहिए ना, ये शेप हम पर अलग से थोड़ी है, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ही जो ये लग रहा है एकदम सीक्वेंस से, हाँ ये लग रहा है बहुत सही से, एक बार देखें, हाँ ये थोड़ा दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं। कौन सा आपका ऑप्शन डी जो परफेक्ट लगे आपको एकदम, जो उस जो आकृति निर्माण में जो अलग अलग आकृतियां उसको जोड़ने पे जो आपको सबसे सही लगे। ठीक है, ये देखिए दोनों बराबर हैं लेकिन ऊपर नीचे रखें, जब इसको दोनों को बराबर पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, ऑप्शन बी या सी, ऑप्शन देखिए बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें क्या, एम्बेडेड फिगर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सैनिक स्कूल में भी बहुत पूछे जाते हैं, नवोदय विद्यालय में तो चारों जितने भी 10 सेक्शन सबसे आते हैं, लेकिन ठीक है इसमें बच्चे गलती नहीं करते। क्या ही करना है इसमें गलती, एम्बेडेड फिगर। बस इसमें एक चीज याद रखिए कि एम्बेडेड फिगर में जैसा है इसको वहीं से उठाना है, ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे दर्पण प्रतिबिंब मोड़ दिए या फिर आप ऐसा मोड़ दिए, जल प्रतिबिंब बना दिए या ऊपर नीचे कर दिए, कुछ नहीं, जैसा है वहीं वैसे ही मिलना चाहिए। देखिए कहाँ पे मिल रहा है, सेम टू सेम मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा आया, ऐसा और ऐसा और ऐसा। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा कर दिया तो सही होगा, नहीं, उल्टा को नहीं माना जाएगा, केवल जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। 10वां पहला कर लिया, मतलब 10वां अपना जो सेक्शन है। अब इसको देखिए सेम टू सेम ऐसा मिलना चाहिए, कहीं मिल रहा है क्या, देखिए ऐसा चालू हुआ, ऐसा चालू हुआ, तो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखें कि ऐसा फिर सीधा नहीं है, ये भी गलत। अब यहाँ देखें कि ऐसा 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 मिल गया है, तो ठीक है एक बार और यहाँ भी देख ले, ऐसा ऐसा, ठीक है इसके बाद ऐसा ऐसा, ये नहीं मिल रहा है, अरे एक सेकेंड, ऐसा 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 ऐसा, ये तो क्या पता नहीं क्या बन रहा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए ना, हमको तो यहाँ जाना ही नहीं है, सीधा ये कोने से आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन अपना सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए, 10 सेक्शन, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया आपको दर्पण प्रतिबिंब का, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। और कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 20 क्वेश्चन थे टोटल, तो 20 के आंसर्स देना है, और पहले खुद से आंसर्स देने सभी को, और अच्छे से आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, और इसी तरीके की मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आपको कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन हार्ड लग रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं लेकर आता रहूंगा। सभी को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ना कि हम पढ़ा रहे हैं आपके पास वीडियो, आज आपके एग्जाम निकालने में आपको मदद मिले, आपको अच्छे से पढ़ते, अब मोटिवेटेड रहना और पढ़ते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम आपके साथ हैं, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, आप बस हमारा साथ बनाए रखिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सभी को लाइक करना है, भूलना नहीं है ना, और शेयर दोस्तों को करना है वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं।